राशि, मैंने आपके तकरीबन सभी वीडियो देखता हूँ वास्तु पे, और मेरे मन में कुछ 2-3 जिज्ञासाएं हैं जो उठती हैं। सबसे पहले ये कि हम एज के जिस पड़ाव पे हैं, 2 चीज़ें हमें डोमिनेट करती हैं। एक तो अपने परिवार का सुख शांति, बच्चों के बच्चों की उनकी लाइफ में सेटलमेंट और खुशियाँ, हेल्थ, और दूसरा आता है कि अपनी हेल्थ। हम अपने आप को इस एज में अपने आप को कैसे हेल्दी रखें। क्या वास्तुशास्त्र इससे भी कोई रिलेटेड हमें कुछ टिप्स दे सकता है? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पुट किया कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उनकी प्रॉस्पेरिटी। तो मैं आपको लेके चलना चाहूंगी लगन कुंडली पर। देखिए, लगन कुंडली जो आपकी है वो आपके बारे में सब कुछ बता देती है। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली कैसी रहेगी, आपके आने वाले जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी कैसे रहेंगे, वो भी आपकी कुंडली बता देती है। आप बस इतना देख लेना कुंडली में कि जहाँ सूर्य विराजमान है और जहाँ चंद्रमा विराजमान है। देखिए, सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है और जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक है। जहाँ जहाँ आपका जिस किसी भी कुंडली में, अगर मैं आपकी कुंडली उठा के देखूं तो अगर आपका जो सूर्य है वो मान लीजिए पंचम में है, तो आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? आपको कंसल्टेशन में, आपको किसी से बात करने में, आपको किसी को अपनी एडवाइस देने में बहुत खुशी मिलेगी। आपको सेटिस्फाइड फील होगा। अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में है तो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के असली खुशी मिलेगी। वहां से पता चलेगा कि आपकी आत्मा का कारक क्या है, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य प्रकोप है, सूर्य ऊर्जा है। किस भाव में वो विराजमान होंगे डिसाइड करेगा कि आपको कहां से मैक्सिमम ऊर्जा आपको आती है। ये सेम प्लेसमेंट आपके बच्चों में और बहुत देखा गया। देखिए, आप खुद भी जानते हैं कि जो हमारी कुंडली है वो एक तरीके से हमारा डीएनए है, और ये सिर्फ आपके जैसे कर्म ट्रांसफर होते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल ये डीएनए की तरह कुंडली दर कुंडली आगे चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अगर आपका सूर्य मान लीजिए अगर आपके दशम भाव में है, आपको कर्मठ बना देगा, आपको काम में ऐसा लगाएगा कि आपका और मन करेगा कि मैं और मेहनत करूं, और काम में फोकस रहेगा आपकी एंटायर लाइफ। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको दिखाई देगा आपने 60 साल काम किया, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ इट। आपके बच्चों की कुंडली में भी सेम चीज नजर आएगी, उनके बच्चों में भी सेम चीज नजर आएगी। लेकिन अपनी क्रियमान कर्म अगर आप और ज्यादा स्ट्रांग करें तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो रीआइटरेटिंग ऑन योर क्वेश्चन, जब आपने पूछा हैप्पीनेस, आपने पूछा प्रॉस्पेरिटी, तो आपको देखना है कि आपका सूर्य कहाँ प्लेस्ड है। अब बात है हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ, आपके परिवारजनों की हेल्थ। तो आपको इसमें 2 काम हम देखते हैं। पहला, आपका 6th हाउस देखते हैं लगन चार्ट का। 6th हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। वहां कौन सा प्लैनेट विराजमान है, उस पर किसकी दृष्टि है, और उस प्लैनेट के साथ जो 6th हाउस में बैठा है, कोई प्लैनेट उसके साथ तो नहीं बैठा, या जो उसका स्वामी है, 6th लॉर्ड का स्वामी, वो कहाँ जाके विराजमान है। ये 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो 6th हाउस की प्लैनेट की प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, ये 3 चीजों के एनालिसिस के बाद आपकी हेल्थ का फैक्टर डिटरमाइन होता है। सपोजिटली आप मान लीजिए कि आपका राहु आपके 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में बैठ के राहु आपको ऐसी बीमारी दे सकता है जिसका कोई सूत्र ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं, ये कभी भी आ जाएगी आपको। लेकिन कब आएगी? राहु के पीरियड में आएगी, दशा अंतरदशा में आएगी। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि आपके राहु पर पड़ती है, मान लीजिए आपका बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, तो पंचम दृष्टि से आपके 6th हाउस के राहु को देखेगा। जब पंचम दृष्टि से 6th हाउस के राहु को देखेगा तो उसकी एनर्जीज को बदल देगा, उसको ज्ञान देगा, उसको वहीं ठहरा देगा। ये जो पॉजिटिव दृष्टि है जुपिटर की, वो राहु के मेलेफिक्स को घटा देता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो वो बुरा नहीं होता, और अगर 6, 8 और 12 का जो वहां पे बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, लाइक सैटर्न, लाइक राहु, लाइक केतु, लाइक मंगल, ये इतने बुरे नहीं होते। जैसे मैथ्स में माइनस माइनस गेट्स प्लस, वहां यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई है। इसको लेके आते हैं अपने कि हम वास्तु में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने सूर्य को, अपने चंद्रमा को, अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह सशक्त हैं, बहुत बढ़िया।
इसको वास्तु में और सशक्त कैसे करें, या अगर कुंडली में इतने मजबूत नहीं है फिर भी वास्तु में कैसे अप्लाई करें। अपने घर में एम्पल सनलाइट आने दीजिए, बेस्ट। सूर्यदेव अपने ऊर्जा सब तरफ फैला रहे हैं, कि हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना ग्रहण करते हैं, उनको अपनी जिंदगी में कितना लेके आते हैं। आजकल के अगर हम टाइम को देखें, वर्क आवर्स को देखें, इतने वर्क आवर्स ऑड हैं कि हम सूर्य की जो मेन एनर्जी है, विटामिन डी जिसे कहते हैं, जिनसे हमारी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, उनको तक नहीं ले पाते। तो इसको सशक्त करने के लिए सूर्य को मैक्सिमम एनर्जी लीजिए, अपने घर में मैक्सिमम वेंटिलेशन, मैक्सिमम सनलाइट आने दीजिए। मून को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको एक चांदी का ग्लास, ये चांदी की बोतल कह दीजिए, चांदी का ग्लास में भी अगर आप पानी पीते हैं ना डेली, आप रात को भी भर के रखिए, सुबह उसको ग्रहण कर लीजिए। चांदी की प्रॉपर्टीज होती हैं आपके एनर्जीज को स्टोर करना और उसको प्योरीफाई करना। आप देखेंगे हमारे मंदिरों में, हमारे घर के मंदिरों में भी चांदी की कटोरियां होती हैं, चांदी के ग्लास होते हैं, प्रभु को उनको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी स्टोर होती है। हम जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो पानी स्टोर करता है। अब जब आप वही पानी अपने ग्रहण भी कर लेंगे ना, आपके बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं ना, वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को ग्रैब कर लेंगे। ये आपको करना है। राशि, एक और प्रश्न है। सुबह हम टीवी पे राशिफल देखते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें अपनी कौन सी राशि है, क्या मेरे नाम से मेरे पहले अक्षर की राशि है या मेरी डेट ऑफ बर्थ से राशि बनती है। नाम से मेरी वृष बनती है, डेट ऑफ बर्थ से मेरी मकर बनती है, तो मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए? ये प्रश्न है आपसे, मुझे बताइए क्या होता है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, या कोई भी आपको ज्योतिष यही सजेस्ट करेगा कि आप अपनी चंद्र राशि जो है ना, उसके हिसाब से आप अपना राशिफल देखिए। देखिए, जब हमें शॉर्ट टर्म में अपने बारे में जानना होता है ना, हम अपनी चंद्र राशि को देखते हैं। चंद्र राशि यानी आपका जो चंद्रमा है कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। जैसे आपका वृष राशि में प्लेस्ड होगा, इसलिए आपका नाम विपिन है। तो आप जब भी अपना राशिफल देखेंगे, आप वृष राशि के हिसाब से देखेंगे। जो आपकी लगन कुंडली है ना, उसमें जो राशि ईस्ट में आएगी वो आपकी लगन राशि होगी, जो कि आपकी मकर है। लेकिन वो आपके लॉन्गर एस्पेक्ट को देखने के लिए, आपके लाइफ के अदर एस्पेक्ट को देखने के लिए देखा जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूं कि चंद्रमा की, चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है, और इसी हिसाब से, गोचर के हिसाब से ही आपके करंट जो सिनारियोज बनेंगे, करंट जो एनालिसिस होगा, ये जो राशिफल है वो उस हिसाब से दिया जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी चंद्र राशि से देखिए, वृष राशि से देखिए।